नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विपिन ई क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है दोस्तों, इसी के तहत आज हम मुगल काल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और पिछले 5 वर्षों में एसएससी या स्टेट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल वंश की नींव रखी? 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को हराकर मुगल वंश की नींव रखी? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो किसके किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, वह कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में दोस्तों बाबर ने तुलुगमा नीति का प्रयोग किया था। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए तथा इसे उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध। भारत में ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई थी? भारत में ग्रांड ट्रक रोड जो दोस्तों कोलकाता से लेकर अमृतसर तक जाती है, वह किसने बनवाई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी ने। गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? दोस्तों गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया था, यह हमें बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बुलंद दरवाजा। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अबुल फजल, ऑप्शन ए, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुई थी, वह किसके बीच में हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अकबर ने। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? दोस्तों हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अहमदनगर से। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मनसबदारी जो प्रणाली थी उसको किसने आरंभ किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकबर ने शुरू किया था। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तानसेन जो थे वो किस मुगल शासक के दरबार में थे, ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकबर के दरबार में। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? जो मुगल काल में राजभाषा यूज होती थी वह कौन सी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फारसी भाषा। फारसी दोस्तों मुगल काल की राजभाषा थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन सा था? सती प्रथा की आलोचना करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था, यह हमें बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पानीपत का प्रथम युद्ध।
मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरम उत्कर्ष प्राप्त किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? अकबर की जीवनी दोस्तों किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अबुल फजल। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में किया है? तो किसने किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाबर ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो शेरशाह की महानता किसमें थी दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुधार। हुमायूं नामा किसने लिखा था? दोस्तों हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी दोस्तों? हुमायूं की बहन थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, वह और किस नाम से जाना जाता है? अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, वह और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रज्मनामा। यानी फारसी भाषा में दोस्तों महाभारत को क्या कहते हैं? रज्मनामा। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार किसने करे थे, ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टोडरमल। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम क्या था? यानी उपासना भवन को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीत द्वय तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? यानी तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में विख्यात थे? तो ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। अकबर के शासनकाल में ये सुविख्यात थे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर के शासनकाल में। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया और तमगा धारण कर को समाप्त किया? युद्ध जीतने के उपरांत उसने गाजी की उपाधि धारण की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध के दौरान उसने ये किया था। मुंबईयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तुजुक ए बाबरी। तो हमसे पूछा है कि वह किस भाषा में उसने लिखी थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? हमें बताना है बाबर कहाँ का रहने वाला था या कहाँ का भारत से आने से पहले वो शासक था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फरगना का। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंदेरी के शासक मेदिनी राय। यानी बाकी के जो तीन ऑप्शन है इन्होंने इसे आमंत्रित किया था। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? यानी मुगल साम्राज्य को दृढ़ कर दिया किसने भारत में, वो युद्ध कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, खानवा के युद्ध। पहला युद्ध हुआ था पानीपत का, फिर उसके बाद बाबर ने लड़ा था खानवा का। खानवा के युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य दृढ़ हो गया था भारत में। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? पहले आगरा थी मुगल साम्राज्य की राजधानी, उसके बाद दिल्ली स्थानांतरित हो गई। वो किसने करी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहजहां ने।
अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था, ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बैरम खान। बैरम खान दोस्तों अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? ठीक है, ईरान का एक शासक था नादिर शाह, तो उसने किस राज्य पर चढ़ाई नहीं की थी, यह हमें बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कन्नौज। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें पानी बहता हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बाबर ने। बाबर ने ऐसे बगीचों की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक आत्मकथा है? दोस्तों हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सी एक आत्मकथा है। तो मैंने आपको पहले अभी 2 क्वेश्चन पहले बताया है कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था, तुजुक-ए बाबरी, जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तुजुक-ए बाबरी। ठीक है, राजा बीरबल की उपाधि किसको दी गई थी? राजा बीरबल दोस्तों किसके शासनकाल में थे? अकबर के शासनकाल में। तो उसको ये उपाधि किसको दी गई थी, ये राजा बीरबल की उपाधि, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महेशदास। यानी जो राजा बीरबल का ओरिजिनल नाम था वो क्या था? महेशदास। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, मतलब इसका कारण क्या था? बाकी सब अपनी मीनार वगैरह सब बना रहे थे, इसने क्यों नहीं बनाई थी? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध लड़े, इसी कारण वो ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं कर पाया। किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ? किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब का दोस्तों 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक सड़क किसको जोड़ती है? दोस्तों इसका उत्तर मैंने पहले दे दिया है वीडियो में ही, आपको क्या करना है, इसका उत्तर कमेंट में देना है। 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो दोस्तों बाबर से कौन पराजित हुआ था? लोधी वंश का एक शासक था, उसका नाम था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इब्राहिम लोधी उसका नाम था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, आपको ध्यान रखना है इसका मकबरा कहाँ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सासाराम में। बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्य अभिषेक किस जगह पे हुआ था वो हमें बतानी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कालानौर में। गुरु अर्जुन देव के समकालीन कौन थे? सिखों के जो गुरु थे, गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु, उनके समकालीन कौन थे, यह हमें बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? यानी 3 ने करा होगा, चौथे ने नहीं करा होगा, तो वो चौथा ऑप्शन कौन सा होगा वो हमें बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासकों ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो आलमगीर किसको कहा जाता है दोस्तों, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जर्री कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? सम्राट अकबर ने जरी कलम की उपाधि से किसको अलंकृत किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन कौन था दोस्तों? अकबर का एक चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। पंजाब से दोस्तों होकर बाबर ने पहली बार भारत में प्रवेश किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। ये कब लड़ा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1576 ईस्वी में। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अकबर। अकबर के दरबार में फैजी रहा था। निम्नलिखित में से
किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो किसके समय में की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। किसने चौसा की लड़ाई जो 1539 ईस्वी में लड़ी गई थी, हुमायूं को पराजित उसने किया था? किसने किया था हुमायूं को पराजित चौसा की लड़ाई में? यह हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, यह हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो 2 बार शासन करने वाला कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हुमायूं। हुमायूं ने पहली बार कब करा था? 1530 में, और दूसरी बार 1555 में। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है दोस्तों? ये याद रखेंगे, महाराष्ट्र में है। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को संगमरमर का किसने करवाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं उसे दफनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाबर। बाबर को दोस्तों 2 बार दफनाया गया था। किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाबर। बाबर को दोस्तों उपवनों का राजकुमार भी कहा जाता है। कौन सा ऐसा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारत साम्राज्य में काबुल और कंधार को शामिल किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाबर। बाबर ने कुषाण वंश के पतन के बाद पहली बार काबुल और कंधार को शामिल किया था भारतीय साम्राज्य में। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो ये दोस्तों कौन सा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिलग्राम का युद्ध। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन अकबर के समकालीन नहीं था या नहीं थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रानी दुर्गावती। इसमें पूछा है दोस्तों कौन था, ठीक है। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो मोती मस्जिद दोस्तों कहाँ बनवाई थी शाहजहां ने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आगरा में। आगरा में मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को पुनः लागू किया था? खत्म किसने किया था दोस्तों? अकबर ने। और पुनः लागू किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, औरंगजेब। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक एक अधिकारी था, उसका कार्य क्या था यह हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? मतलब मुगलों को कौन सी ऐसी संधि हुई थी जिसमें उसने अपने किलों को मुगलों को दे दिया था? तो ये कौन सी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुरंदर की संधि। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1699। 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी बना रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, औरंगजेब। हुमायूं ने कब की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1555 से लेकर 1556 ईस्वी के बीच में। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो
दोस्तों वो 1555 और 56 के बीच में कौन सा युद्ध था हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरहिंद का युद्ध। किस मुगल शासक की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? दीन पनाह एक पुस्तकालय है, ठीक है, उसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण किस मुगल शासक की मृत्यु हुई थी, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हुमायूं। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेन पूल ने कहा था वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसका जीवन का अंत हुआ? इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, हुमायूं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब कौन था? मुहत्सिब कौन था मुगल प्रशासन में, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लोक आचरण अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास किसको इंगित करता है? यानी मदद ए मास का हिंदी में मतलब क्या है? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। अगला क्वेश्चन है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अब्दुस समद। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? पहले वो हजरत ए आला की उपाधि मतलब उसने अपनाई थी, उसके बाद उसने सुल्तान की उपाधि अपनाई। ये हमें बताना है कौन सा शासक था। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहलोल लोदी। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने ही नहीं दिया? ठीक है, किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुबाय्यिन। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दारुल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में जो लाल किला है उसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शाहजहां ने। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग किस इतिहासकार ने कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए.एल. श्रीवास्तव। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी ने। मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह रंगीला। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का प्रमुख कारण क्या था? बाबर की जीत का प्रमुख कारण हमें बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उसकी सैन्य कुशलता। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी दोस्तों? शेरशाह सूरी की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का कारण क्या था? जब ईरान के नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, उनके नादिर शाह और मुगल शासक के बीच में झगड़े का वजह क्या थी, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंधार। मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम हमें बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? ठीक है,
जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता था, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? ठीक है, बौद्ध विहारों की तरह मतलब किसका नक्शा था, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अकबर द्वारा बनाई गई पंचमहल इमारत का। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, इसके पिता का क्या नाम था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस घर में स्थापित किए वह थे? अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से किए वह था। ठीक है, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कछवाहों से। कछवाहे, ठीक है, ये राजपूत थे, इनके साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को जीता था वे थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने जीता था दक्षिण में। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाहों में ने मतलब अपनी जो आत्मकथा थी वो फारसी भाषा में लिखी थी? निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जहांगीर। जहांगीर ने अपनी जो आत्मकथा थी वो फारसी भाषा में लिखी थी। मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्योहार लिया, मतलब किससे ये ग्रहण किया था, इन्होंने मनाना जब शुरू किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पारसियों। पारसियों का त्योहार है नौरोज त्योहार। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बीबी का मकबरा। दोस्तों ये कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में।